सभी युवा मित्रों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम लोग आज युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के रूप में मनाते हैं। स्वामी जी की नाम ही अपने आप में एक प्रकार का दर्शन है। उनके नाम के आगे ही स्वामी जुड़ा हुआ है और यह युवा मित्रों को संदेश देता है, भारत के लोगों को संदेश देता है कि स्वामी जी किसके स्वामी थे। तो स्वामी जी अपने इंद्रियों पर जीते हुए स्वामी थे। स्वामी जी इंद्रियों के स्वामी थे और विवेकानंद बुद्धि के साथ आनंद उनके नाम का ही दर्शन है। इसके साथ ही भारत के एक ऐसे युवा सन्यासी जो विश्व के स्तर पर भारत के संस्कृति को पहुंचाए हैं। वह अपनी पढ़ाई तो संस्कृत भाषा में किए, लेकिन वह कभी दूसरे भाषाओं को जानने से परहेज नहीं किए। अगर वह दूसरे भाषाओं को जानने से परहेज करते तो वह भारतीय संस्कृति को विश्व के स्तर पर नहीं पहुंचा पाते। स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे हमारे मित्र यह नहीं जानते होंगे कि उनका विवेकानंद नाम कब और किसके द्वारा रखा गया। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने वाले थे तो उसके पूर्व उनका नाम विविदिशानंद के नाम से जाना जाता था। राजा अजीत सिंह के द्वारा आदरणीय स्वामी जी से आग्रह किया गया कि वह शिकागो के धर्म सभा में जाने के बाद वहां के लोगों को अपने नाम का अर्थ नहीं समझा पाएंगे। सॉरी, यह नहीं कहना चाहिए मुझे कि स्वामी विवेकानंद अपने नाम का अर्थ नहीं समझा पाएंगे, बशर्ते कि यह सही था कि स्वामी विवेकानंद जी के बात को वहां के लोग नहीं समझ पाएंगे, विविदिशानंद का अर्थ वहां के लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए राजा अजीत सिंह के द्वारा यह आग्रह किया गया स्वामी विविदिशानंद जी से कि वह अपना नाम विविदिशानंद के जगह विवेकानंद रख लें। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम शिकागो जाने के पूर्व विवेकानंद रख लिया। आदरणीय स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके माता का नाम आदरणीय श्री भुवनेश्वरी देवी था। उनका जीवन काल मात्र 1863 से लेकर के 1903 के अल्प आयु मात्र 39 वर्ष के जीवन काल में ही उन्होंने विश्व के स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के साथ अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रारंभिक नाम था, पारिवारिक नाम जो था, वह नरेंद्र नाथ दत्त था और सबसे अंतिम नाम जो प्रचलित रहा वह स्वामी विवेकानंद रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के युवाओं को यह संदेश दिया कि जीवन जो है वह संघर्ष है। जीवन जो है वह संघर्ष है और संघर्ष का सबसे करीबी मित्र जो है वह आपका मन है और कमजोर मन कभी भी संघर्ष में मजा नहीं ले पाता है, वह ऊब जाता है, वह परेशान होने लगता है। इसीलिए स्वामी जी ने भारत के युवाओं को यह मैसेज दिया कि वह ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से ही युवा अपने मन को ताकतवर बना सकते हैं। मन को ताकतवर बनाने का एकमात्र सूत्र है ध्यान। ध्यान के साथ ही आपके मन में धार्मिक
बिलीव जो है वह थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। जैसे ही आपके ध्यान से जुड़ने के बाद धार्मिक बिलीव बढ़ेगा और आप इसको स्वीकार लिए, तो सभी धर्मों में अपने अंदर के इंटरनल एनर्जी को भरपूर उपयोग कर लेने का या पूर्णतः उपयोग कर लेने का सूत्र दिया रहता है। वह सूत्र बस पाखंड पर नहीं टिका हो। जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो रहा है वह पाखंडी नहीं हो, तो सभी धर्मों में यह सूत्र है कि वह अपने इंटरनल एनर्जी को पूर्णतः उपयोग कर लेता है। अगर जो व्यक्ति स्वतः डिसिप्लिन में नहीं है तो धार्मिक सूत्र से सेल्फ पनिशमेंट के माध्यम से इंटरनल एनर्जी को उपयोग करने के लिए बाध्य कर देंगे। और जैसे ही व्यक्ति ध्यान और धर्म दोनों को पूर्णतः स्वीकार कर लेगा तो उस व्यक्ति में शक्ति की पूर्णता आ जाएगी। और बिना शक्ति के ना आप प्रेम कर सकते हैं, न पढ़ाई कर सकते हैं, न युद्ध कर सकते हैं, न आपकी प्रार्थना सुनी जा सकती है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर शक्ति आता है तो हम भूख की तरफ बढ़ते हैं, जो हमको अंततः आईसीयू की तरफ लेके चला जाता है। लेकिन स्वामी जी ने यह संदेश दिया कि शक्ति जो होती है वह सेवा के लिए होती है। और 1857 में स्वामी जी ने आरके मिशन की स्थापना की और इसके साथ उन्होंने भारत के युवाओं को 4 स्पष्ट अपने व्यक्तित्व के माध्यम से संदेश दिया कि आप इन चारों सूत्रों को अपना करके भारत के साथ साथ स्वयं को भी पावरफुल बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय युवा।